दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, आज आप खुद एनालाइज कर लीजिए मेरी वीडियो के साथ कि उसमें कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। अगर मेरी कल की वीडियो को आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के अंदर वो वीडियो है उसको आप देखेंगे, और मैंने कहा था कि निफ्टी नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करेगी। उसका मेन रीज़न भी मैंने बताया था कि उसमें लॉजिक्स क्या थे कि 50 डेज मूविंग एवरेज को निफ्टी ने, अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो नवंबर के लास्ट से लेके, यानी आप ये मान लीजिए 24-25 से जब इसने एक अपसाइड की मूव शुरू की और 28 नवंबर से इसने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया अपसाइड पर, तब से लेके फरवरी तक केवल एक दिन ऐसा हुआ जिसके अंदर इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। वो दिन था, आप ये मान के चलिए, 29 जनवरी का। तो इसलिए मुझे एक तरीके से ये सकता है कि कॉन्फिडेंस था कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करेगी। और मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि 14,400 या 410 के आसपास या 14,400 के आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। एक ज़बरदस्त वाला पुल बैक की एक उम्मीद थी, और जिसमें से तकरीबन 250 पौने 300 पॉइंट आज कवर हो गए। आप देखिए क्लोजिंग हमें मिली तकरीबन 800 के आसपास की, और यहाँ से और फर्दर मैं ये मान के चल सकता हूँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 840, 14,840, और उसके बाद 880 और 940। ये तीन ऐसी रेजिस्टेंस है। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी 14,940 क्रॉस करके क्लोज हो गई तो एक बड़ा जंप निफ्टी के अंदर तकरीबन 15,200 और 400 तक का दिखेगा। तो ये पुल बैक हमने देखिए 14,000 की पुट के साथ लॉन्ग्स किए, अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में जनरेट हुआ। अगर ये 14,880 के आसपास आती है या 850 ब्रेक कर देती है तो हम पहले तो अपना जो हमें फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम लॉक करेंगे। पता लगा फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर गई और वो सारा प्रॉफिट हमारा वॉश आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर फ्यूचर्स में जो हमें प्रॉफिट आ रहा है उसको लॉक करेंगे। उसका लॉक करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है कि जो नीचे की पुट आपने बाय की है उसमें नुकसान आएगा, लेकिन फ्यूचर्स में उससे 4 गुना प्रॉफिट आया होगा। तो उस प्रॉफिट को हम करंट जो स्ट्राइक की पुट होती है उसके साथ हेज करेंगे। अगर प्राइस 14,850 के आसपास आता है, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो नेचुरली बात है गैप अप में 50-60 पॉइंट भी आए तो हम उसके आसपास तक आ जाएंगे, तो हम अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। तो मुझे एक बार लगता है कि निफ्टी इन तीन प्राइसेस के आसपास जाके थकेगा, कंसोलिडेट करेगा, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 950 क्रॉस होता है तो एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहां 4-5-3 दिन थोड़ा बिता दे। तो जब कंसोलिडेशन फेज में होगा निफ्टी तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे से हमें मिल गया है एक अच्छा जंप, तो हम लॉन्ग्स में एग्रेसिव लॉन्ग में हम चले जाएंगे अगर 14,950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि नीचे की तरफ मुझे नहीं लगता कि 34,400 की से नीचे ये गिरेगा, और इसके पीछे मैंने अपना तर्क भी दिया था आपको कि जब से इसने ये मेरी ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करना शुरू किया, आप यहां से देखिए फरवरी के शुरू से ही, और आप देखिए कभी भी इसने पिछले एक महीने में
इसको टच तक नहीं किया, इस लाइन को। तो मेरा ये मानना था कि इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट देगा और ऑलमोस्ट दी भी। अगर ये जो करेक्शन 2000 पॉइंट की दिखी थी आपको बैंक निफ्टी के अंदर, अगर इसके नीचे की अगर यहाँ प्राइस देखे तो 34,400 ही बनता था और यहाँ भी 34,500 के आसपास का प्राइस बनता अगर मैं कल के लिए बात करूँ तो मुझे लगता नहीं था कि 34,400 को ये ब्रेक करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप नीचे अपनी पोजीशन को हैज करके बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स में जा सकते हैं। देखिए इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग दिखा दिया और इसके लिए अब एक हर्डल बचता है ऊपर की तरफ 35,750। 35,750 के ऊपर अगर इसने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो आप ये मानिए एक बहुत बड़ा बाउंस तकरीबन 3700 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं इतनी दूर की बात नहीं करूंगा, मैं केवल कंसंट्रेट करूंगा 35,750 के लिए। मैंने हेजिंग के साथ आपको बाइंग के लिए बोला था कल की वीडियो के अंदर, नीचे की पोजीशन, और वहां से देखिए हमने 600 टू 700 पॉइंट का एक जंप दिखाया। भी मानते हैं कि जाते जाते थोड़ी करेक्शन दिखी, लेकिन अभी भी उस पोजीशन को हम कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिसने नई पोजीशन लेनी है। देखिए नई पोजीशन के लिए आपको जहां हमें क्लोजिंग मिली है 35,400 की पुट, हम लॉन्ग में जा सकते हैं अगर पॉजिटिव ओपन होंगे। 34,400 की पुट बाय करके आप लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट होगा 35,750 का। 355 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके ऊपर अगर हमने ट्रेडिंग करनी शुरू की तो आप देखिएगा क्या बड़ा जंप बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव रहिए, जिनकी नीचे से पोजीशन है वो भी पॉजिटिव साइड पर रहें। लेकिन हाँ, अगले पुल बैक जब हमें मिलता है अगर 500 पॉइंट्स का और मिलेगा तो जिनकी पोजीशन मैंने नीचे से बनवाई थी उनको उनका प्रॉफिट लॉक करवाऊंगा कि अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट करें, अपने फ्यूचर्स के अंदर जो उन्हें प्रॉफिट आ रहा है उसे लॉक करें और इंजॉय करें। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में मैंने 2 दिन पहले जब ये क्लोजिंग मिली थी तो मैंने कहा था आप बिल्कुल लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग बना नहीं पाए क्योंकि अगले दिन की क्लोजिंग ही नीचे, ओपनिंग ही नीचे मिली तो आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड तो नहीं मिला था, तो आप ट्रैप होने से बच गए। हाँ, शॉर्ट मैंने मना किया था और मैं आज भी शॉर्ट मना कर रहा हूं क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बार अगर हम यहां से 2130 के ऊपर क्लोज कर देते हैं और अगले दिन की ओपनिंग इसके ऊपर मिलती है और हाफ एन आवर ऊपर ट्रेड होता है तो लॉन्ग साइड पे जाना है। और शॉर्ट हम करेंगे कहां पर, अगर क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ आप ये मान के चलिए 2060 के नीचे मिलती है तो हम हैजिंग के साथ शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक ने, मैं कल की वीडियो को अगर मेरे को आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि इसने काफ़ी वीक क्लोजिंग दी है तो इसमें शॉर्ट बनता था। लेकिन शॉर्ट कैसे लेना था, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक दिन पहले शॉर्ट्स मना किए थे तो आपको शॉर्ट में ट्रेड तो नहीं मिला था कल के दिन में, लेकिन क्लोजिंग वीक आई थी इसलिए मैंने आज की ओपनिंग अगर वीक साइड पर आती तो आपको ट्रेड मिलता शॉर्ट साइड पर। लॉन्ग्स मैंने अवॉइड किए थे और शॉर्ट पर ट्रेड इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि नीचे खुला ही नहीं, खुला ही ऊपर, तो इसलिए शॉर्ट्स तो नहीं बन पाए। हाँ, लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड किए थे और मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। मैं इस स्टॉक को बाइंग क्लोजिंग बेसिस पे अगर 1575 क्रॉस करके क्लोज होता है तो ही लॉन्ग साइड पे इसमें जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, शॉर्ट्स का आपका क्राइटेरिया तो है ही पता आपको कि तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अगर वीक साइड पर ओपनिंग होती है और हाफ एन आवर ट्रेड होता रहता है नीचे की तरफ तो ही हैजिंग के साथ हम शॉर्ट करेंगे। इंडस बैंक में कोई ट्रेड लेने से मना किया था। स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ था कल के दिन में, आज के दिन में भी इसने करेक्शन नीचे की तरफ दिखाई है, लेकिन जो हमारा सेलिंग का एक पॉइंट बनता है उसको अभी तक ये होल्ड कर रहा है तो इसलिए शॉर्ट नहीं करना। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 1040 ब्रेक कर देते हैं तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग को इन्वॉल्व जरूर कीजिएगा। कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल कीजिएगा। एट द मनी कॉल होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसमें आपका रिस्क मिनिमम होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी होगी। एचडीएफसी ने कल की जो क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने कहा था कि
बिल्कुल ये क्लोजिंग वीक हो चुकी है, लेकिन मैंने फ्रेश सेलिंग इसलिए मना की थी क्योंकि अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के भी ये नीचे चल रहा था और इतने बड़ी गिरावट ये ऑलरेडी दिखा चुका था। जिनको मैंने पीछे से करवा रखे उनको तो प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन फ्रेश के लिए मैंने ये बोला था कि 2600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को शॉर्ट तब कीजिएगा अगर ओपनिंग आज के दिन की कल की क्लोजिंग से नीचे आती। वो तो मिली नहीं, तो शॉर्ट तो हमें मिला ही नहीं, और अच्छा हुआ शॉर्ट नहीं मिला, नहीं तो ट्रैप हो जाते। और लॉन्ग्स मैंने इसलिए अवॉइड किए थे क्योंकि अपनी सारी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। हाँ, आज इसकी क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, और अगर आप किसको ट्रेड लेना चाहते हैं और रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस केस में अब 2600 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर पुल बैक दिखता भी है तो हमें 2670 तक का एक जंप देखने को मिल सकता है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने नीचे के लेवल से एक जंप दिखाया और मैंने इसमें बिल्कुल फ्रेश शॉट्स बिल्कुल मना किए थे, और मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट में ये 176 के आसपास आता तो आप यहाँ पुट बाय करके लॉन्ग्स में जाइएगा। चलिए, नीचे नहीं आया तो हम यहाँ तो नहीं खरीद पाए, खुला ऊपर, और ऊपर खुलने की अगर स्ट्रेटजी आप जानते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ऊपर खुले और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर ऊपर बना रहे तो आप एक जंप के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। फिलहाल मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक बार ये 1900 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और 920 को क्रॉस करे तो इसमें एक फ्रेश जंप बड़ा देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन 200 पॉइंट्स का हो सकता है। तो उसके लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि इतने नीचे लेवल से हमने शॉर्ट नहीं करना। हाँ, जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं और कोटक महिंद्रा को अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो नीचे के लेवल्स के ऊपर इसको एक बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैजिंग को इन्वॉल्व रखिएगा। 1850 के अगर पुट के साथ भी अगर लॉन्ग जाएंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। देखिए, कल के लेवल से ऊपर खुला तो इसमें हमने जो पीछे 430 के आसपास की, सॉरी 410 के आसपास की कॉलें बाय करके पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, तो कल तक तो हम उसमें लॉस पे थे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं एट पार आ गए, तो उस ट्रेड को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है कि 640 अगर हमने क्रॉस किया तो एक बड़ा जंप 660 तक का देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे की तरफ हमारी पोजीशन हेज है ही है, तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी इस स्टॉक के सेंटीमेंट्स बाइंग साइड पर कन्वर्ट नहीं हुए कि मैं आपको कहूं कि आप लॉन्ग साइड पर चले जाइए, लेकिन क्योंकि हमने बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लिया था, ठीक है, वो सपोर्ट ब्रेक हुई, हम नीचे आ गए, लेकिन हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर भी हैजिंग के साथ है, तो इसलिए हमें ज़्यादा घबराहट नहीं है। लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है उनके लिए प्राइस पहला बनता है 617, 623 और 630। ये 3 हर्डल्स या रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाए तो आप लॉन्ग में आ जाइएगा विद हैजिंग, तब तक वेट कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को अभी बाइंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके एक्सिस को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में जो प्राइस बनेगा 745 का, ये फ्रेश ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूं जो शॉर्ट साइड पर इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग मिली है। लेकिन क्योंकि जब ये गिरावट मिली थी और मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा के मैं यहाँ पे अब लॉन्ग करवा दी थी 740 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया था, उस केस में हम स्लाइटली से नुकसान में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी वो पोजीशन अभी भी हेज है, क्योंकि हमें लिमिटेड रिस्क लेके हमने मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है। लेकिन क्योंकि इसके सेंटीमेंट्स इस टाइम आज के दिन के हिसाब से वीक चल रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं एमएसीडी में बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है, तो अगर आप स्टॉक के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, रिवॉर्ड भी काफ़ी मिलता है,
लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका रिस्क, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो वीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको ट्रेड लेना चाहते हैं तो 745 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक नेगेटिव साइड पर ओपन हो आज की क्लोजिंग से और हाफ एन आवर देखिएगा, तब शॉर्ट कीजिएगा 695 के टारगेट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये गिरावट पर हमने ये कहा था कि जब कि आप क्योंकि 400 की कॉलें बाय करके मैंने फ्यूचर सेल करवाया हुआ था, तो एक बार हम 396 और 390 तक आ गए थे, तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में तो आ गया था। लेकिन मैंने कहा था कि थोड़ा सा और कंटिन्यू रख लीजिए, हो सकता है कि अगर हमने एक नीचे का 382 की एक जो नीचे की सपोर्ट अगर वो ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। आज एक थोड़ा सा जंप दिखा जरूर है, लेकिन अभी भी अपनी इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए हम उस ट्रेड में अभी भी बने रहेंगे। और पोजीशन हमारी हैजिंग है। हैजिंग का मतलब है मैंने कॉल बाय की हुई है 400 की और फ्यूचर सेल किया हुआ है। तो अगर जितनी भी बड़ी गिरावट आती है उस केस में हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कॉल में हमने एक लिमिटेड पैसा दिया हुआ है। तो इसलिए मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हमारा ये ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। हाँ, जो फ्रेश पोजीशन इसके अंदर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप 382 तक देख लीजिए। 382 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं, चाहे एट द मनी कॉल बाय कर लीजिएगा। और 9 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच क्लोजिंग आई है, इसलिए लॉन्ग साइड पर अगर जाना चाहते तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने फ्रेश ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था और आज हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ बताता हूँ, और मेरा हमेशा उसके साथ मेरी हैजिंग इन्वॉल्व होती है कि कहीं भी किसी भी ट्रेड में कोई मैक्सिमम रिस्क हम ओपन करके नहीं चलते। हाँ, हम कम जरूर ले लेंगे, लेकिन हम अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेके चलते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।